दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एक नए पबजी के वीडियो के साथ। क्लासिक मैच है, इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। ये मैच उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मैं नूब हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं कि मैं हैकर हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं कि मैं स्प्रे दिखाने के लिए सेम वीडियो को बार बार रिपीट करता हूँ। तो हाँ, मैं नूब हूँ, पर मैं हैकर नहीं हूँ और मैं सेम वीडियो को नहीं करता। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये सब बातें कहते हैं। उनको मैं ये प्रूव करूंगा कि मैं नूब हूं, मैं नूब हूं। मैं भी तुम जैसे लोगों के जैसे ही खेलता हूं, नॉर्मल 3 फिंगर 4 फिंगर। आ जाओ दोस्तों, शुरू करते हैं एक नया मैच। डुओ मैच है, हमारे दोस्त इसमें विकुल आर्य हमारे साथ है, हमारी टीममेट जिसने हमें बहुत अच्छा कवर दिया है। और दोस्तों इस गेम प्ले में बहुत स्कैम होने वाले हैं, बहुत गंदे होने वाला है। मतलब बहुत बार मैं नॉक हुआ हूँ, बहुत बार मेरा टीममेट नॉक हुआ है, लेकिन हमारा टीममेट हमेशा एक दूसरे के लिए रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने टीममेट को हमेशा उसका सपोर्ट कीजिए, कभी भी एक दूसरे से लड़िए मत। जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कभी भी कोई भी गन आती है ड्रॉप में, लोग पहले से माइंडसेट बना लेते हैं कि अगर मेरे पास ऑम आएगी तो मैं लूंगा और इसको नहीं दूंगा। पर दोस्तों क्यों? भले आप कितने भी अच्छे स्नाइपर, पर अगर सामने वाला आपको कह रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा स्नाइपर और उसने पहले प्रूफ किया है, तो दे दो ना ऑम। क्या हो गया? नंगे ही मरना है, नंगे ही आओगे, ऑम लेके थोड़ा जाओगे, दे दो दोस्तों। तो बस इसी तरह अब जैसे है क्या, मैं पैराशूट कुदाने में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मेरे टीममेट ने मेरे को फॉलो किया है। यहाँ पे हम लड़ नहीं रहे एक दूसरे से। तो दोस्तों टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है पबजी में। तो हम आ चुके हैं एक गेम प्ले में जिसमें बहुत गलत सीन होने वाला है। दोस्तों अगर आपको कोई भी शॉट अच्छा लगे, आप आराम से लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसा अभी भी लगता है कि मैं हैकर हूँ और मैंने हैक्स यूज़ किया है, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए ऐसा क्यों लगता है और कहाँ लगता है, कौन से केस में लगता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं लिपोव का, क्योंकि दोस्तों जॉर्जोपोल बंदे आते नहीं, मिलिट्री बंदे आते नहीं। बंदे कहाँ आते हैं? बंदे आते हैं लिपोव का। तो हम लोगों ने लिपोव का चले गए हैं और हमारे साइड में दोस्तों हमको 2 लोग देख चुके हैं। तो अब मैं जाता हूँ वेयर हाउस की साइड, तो मेरे को मेरे टीममेट बोलता है कि वेयर हाउस में ऑलरेडी एक बंदा है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, पहले से तो आ ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा बॉट है। दोस्तों अब ये हुई मेरी सबसे बड़ी गलती। कभी भी किसी बॉट को बॉट मत मानो, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ही बॉट होते हैं जो आपको फिर मार देते हैं। अब ये देखो, इसके P199 के शॉट्स मेरे गले के जस्ट बगल से निकलेंगे, बहुत बगल से, और वो तो इसका लगा नहीं शॉट। फिर दोस्तों मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई तू निकाल गन, तू निकाल, तेरे पास जो भी है ना बस तू घुस जा, अब तो हम रश करेंगे। इस बंदे ने P19 चला कैसे दी मेरे पे? नहीं, इसने पिस्टल से हमला करने की कोशिश की। मेरे पास वेस्ट नहीं, मेरे पास एक लेवल 1 का हेलमेट। मैंने कहा भाई मैं तो चल दिया, मैं टीपीपी लेके वहीं बैठ गया। मैंने कहा अब आने दो इस बंदे को, ये थोड़ा सा आगे आए नहीं, मैं इसके मार दूंगा वहीं, पूरा उसी का छटाका धर दूंगा इसके। पहले मैंने राइट साइड से टीपीपी ली, फुटस्टेप्स नहीं आए, लेफ्ट से टीपीपी ली, नहीं आए। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ याद करी कि जब मैं आया था जस्ट इस मैच में ना, तो ये इधर से मार रहा था, तो इससे सबसे राइट वाला वेयर हाउस लूटा था, इसने लेफ्ट वाला लूट लिया होगा जब मैं लूटने गया हूँ, और अब ये सबसे एंड वाला लूट रहा होगा। तो मैंने पहले सोचा मैं लेफ्ट वाले में रश कर देता हूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं राइट वाले में फ्लैंक मारूंगा तो लेफ्ट वाले में निकल जाएगा। तो फिर मैं वापस गया राइट वाले की तरफ, फिर मैंने सोचा नहीं लेफ्ट से फ्लैंक मारता हूँ। फिर दोस्तों मैंने लेफ्ट से हार्ड फ्लैंक मारा। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 चीज़, एक चीज़ रखी है, एक मैंने अपना मुंह सामने वाले वेयर हाउस की साइड रखा है, और जो मेरा ये है क्रॉस हेयर, इसे मैंने राइट की तरफ रखा है। मुझे आते हैं पीछे से फुटस्टेप्स। मैंने कहा दोस्तों ऐसे कैसे, ऐसे कैसे नहीं, आगे से भी पीछे से भी मेरे को मिल गया ये बंदा। मैंने इस पर पूरी उसी चला दी और इससे मेरा किल चोरी कर लिया। इसने अभी अभी एक बॉट को मारा और ये बहुत लो था दोस्तों, इसने की बहुत बड़ी गलती। ये उधर राइट में टीपीपी लेके बैठ गया। मैंने अपने टीममेट को बोला कि तू आगे से आ रश कर, मैं पीछे से रश कर रहा हूँ। उसने बोला मेरे को टाइम लगेगा, मैंने कहा कोई नहीं, मैं इसको नॉक कर दूंगा, और मैंने पीछे से इसको ले गया मैं पूरा दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज़ पूरे मैच में याद रखिएगा कि 2 बंदों का गेम है, तो कभी भी ये मत सोचना कि 2 ही बंदे मार के खत्म क्यों हो गए, क्योंकि डुओ खेले ना दोस्तों, तो और भी बंदे आएंगे। अब यहाँ पे मेरे को मिल गई अम्प और उजी। फिर मैंने यहाँ से एक्सटेंडर मैग उठाया दोस्तों। अब बस देखते रहिए कितने सारे गलत सीन होने वाले हैं। अब आपको अगर अच्छा लगे मैंने जिस तरह इसको हार्ड फ्लैंक मार के मारा है, तो फिर आप देख लेना इस मैच में। तो बस अब दोस्तों हम बहुत गलत सीन करने वाले हैं, बहुत गलत सीन। हम ड्रॉप भी लूटेंगे, हम मारेंगे 2-3 बंदों को, फटके भी देंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इस ड्रॉप पता है इस गेम प्ले में क्या होने वाला है? पट्ट से हेडशॉट दोस्तों, बहुत पट्ट से हेडशॉट पड़ेंगे दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक दोस्तों बेसिकली क्या कहते हैं उसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक स्पीड हैक। ठीक है, मतलब ये काइंड ऑफ ऐसा हैक नहीं है, लेकिन ये ऐसा हैक है जिससे आपका वो कहते हैं
आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो, देखना आप अब देख रहे हैं ना दोस्तों, आप बस देखते रहिए आप। ये इसे कहते हैं टेलीपोर्टेशन दोस्तों, समझ रहे हो, इसे कहते हैं डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन हैक, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, हैक नहीं था वो, मैं बीच में बहुत ज्यादा लूटपाट मचा रहा था क्योंकि हम लोगों ने तो सोच रखा था पूरे लिपोफ का चाटेंगे, तो मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया गेम प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक बॉट सा घूम रहा मिल रहा होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास क्या है बैग में। मेरे पास उजी विद रेड डॉट है और मिनी 14 में 8x है, और मेरी टीममेट के पास भी कुछ ऐसी खास लूट है, पता नहीं उसकी लूट से मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता। मेरे को यहाँ एमसीएन मिलती है लेकिन मैं एमसीएन नहीं उठाता क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा से उजी फैन रहा हूँ। मेरे को हमेशा से ऐसा लगता है कि उजी की बुलेट्स कम है, डैमेज कम है, लेकिन डैमेज पर सेकंड उसको बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और उसकी फायरिंग रेट भी अच्छी खासी है, इसलिए मैं हमेशा उजी फैन रहा हूँ और मैं उजी चलाता हूँ 5.56 गन के सामने। M4 हमेशा एक एक्सेप्शन रहा है मेरे लिए दोस्तों। अब मैं आपको एक और हैक अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही प्यार से AWM विद 8x मिल चुकी है। अब तो बस दोस्तों फटके पड़ने वाले लोगों को अब हमको आती है प्रिजन से बुलेट की साउंड्स। मैं कहता हूँ तू कार लेके आगे जा और चेक कर क्लियर है या नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ डायरेक्ट। वो कहता है ठीक है। बस फिर हम लोग अच्छा से एक एंगल लेके अब देखते रहिए मेरे 3 किल है अभी, और जब हम यहाँ से जाएंगे, मतलब जब हम प्रिजन से जाएंगे जोन की तरफ, अगले जोन की तरफ, तो कितने किल्स होंगे दोस्तों। अब बस मैंने अपनी AWM निकाली, मेरे स्कारल पे 6x है। अब बस देखते रहिए आप दोस्तों, कितने सारे फटके मारने मैंने। अगर आपको कोई भी हेडशॉट अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। अब मेरे को 2 बंदे दिख चुके हैं ऑलरेडी। एक बंदा मेरे को सामने की तरफ वहां पे मेरे बंदे ने बताया, एक बंदा मेरे को वो रहा। अब देखिए दोस्तों इसको कितना मस्त रनिंग नॉक किया। अब ये भी इतना नूब है कि ये वापस की तरफ आने लग गया जबकि इसको सिक्योर होना चाहिए था अभी। ठीक है दोस्तों, एक बंदा ये रहा दरवाजे की तरफ नूब के जैसे खड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा था। ये मेरा शॉट पड़ा लेकिन ये स्प्लिट सेकंड लेट था, अगर ये स्प्लिट सेकंड पहले होता तो उस बंदे को सीधा हेड शॉट पड़ता। उसके पास लेवल 2 का हेलमेट था दोस्तों, मैं देख चुका था। और मेरे टीममेट बोलते हैं कि वो उसके पीछे है, तो हमको ऊपर पहाड़ी से भी आने लग जाती है आवाज, तो हम कहते हैं ये हो क्या रहा है ये। हमको पहले लगा कि हम पे थर्ड पार्टी हुई है, मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर दोस्तों इस पे मैं बहुत बुलेट्स वेस्ट करता हूँ, लेकिन एंड में बस आप देखते रहिए अब मैं किस तरह से इसको मारता हूँ। अब दोस्तों मैं डिसाइड कर चुका था कि इस एंगल से उस बंदे को मारना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब हम दूर से फायर करते हैं तो जो बुलेट्स होती है वो वहां तक पहुंच से नीचे हो जाती है। तो अगर मैंने उसके हेडशॉट एम भी किया तो मैक्सिमम उसको बॉडी शॉट लगेगा, तो मैं चाहता था उसको मैं डायरेक्ट किल करूँ दोस्तों। तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट उस पर रश करता हूँ या फिर उस पर स्कारल का स्प्रे मारने की कोशिश करता हूँ। फिर मुझे पीछे से बहुत तगड़ा बॉडी शॉट पड़ता है। मुझे इतना पता था उसके पास स्नाइपर थी और मेरे को मिल गया सांप का बच्चा। इसके दोस्तों मैंने एक बॉडी शॉट मारा और दूसरे हेडशॉट में इसको नॉक किया। फिर मेरे को पीछे से इसका बंदा लिखा पीक लेते, मैंने कहा भाई तू तो बच नहीं पाएगा, देख तेरे को तो हम लेंगे पूरा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे 2 शॉट से पता नहीं पहला शॉट मिस कैसे हो गया, दूसरे शॉट में कंफर्म, फिर दूसरा बंदा इसका ये रहा पीक लेते दिख गया। अब दोस्तों मैं इसे इतना तगड़ा हेडशॉट मारूंगा लेकिन ये मरता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दोस्तों। देखो दोस्तों इस टाइम पे मुझे हमेशा हील करना चाहिए, लेकिन मैं हील इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि पता नहीं मैं हील क्यों नहीं कर रहा था, पर मैं काइंड ऑफ हील इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं उसको फिनिश करना चाह रहा था दोस्तों। क्योंकि एक बार होता क्या है ना, बेसिकली मेरे अंदर बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। फिर मैं कहता हूँ अब तो बस बंदे मार नहीं है, अब तो बस तू आगे जा। मैंने उसको बोला तू आगे जा उस और प्रिजन पे नजर रखियो, ठीक है। फिर मैं उसको यहीं से मैंने कहा ये तो पीक लेगा, इसको तो मैं ही मारूंगा। तो वो उस बंदे को मार देता है जो यहाँ पे होता है ना, जो हॉस्पिटल में मैंने उसको पहले मारने की कोशिश की होती है, और फिर इसको मैं किल कर देता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये दूसरा बंदा होता है जो पूरा घूम के आया होता है। फिर एक बंदा हॉस्पिटल पे होता है जो मेरा टीममेट नॉक कर देता है। तो अब यहाँ पे शायद से सब लोग डेड हो चुके हैं दोस्तों, अभी एक बंदा बाकी है जो आपको पता ही है 4+1 बॉट मिलता है। ठीक है, तो 4 किल हो चुके हैं जिसमें से 2 बॉट के किल है दोस्तों, और हम प्रिजन में आए तो 3 किल थे, अब प्रिजन से जा रहे हैं 6 किल के साथ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अब बस कितने सारे गलत सीन होने वाले दोस्तों। अभी एडब्ल्यूएम के शॉट्स खत्म कहाँ हैं, अभी तो एडब्ल्यूएम के शॉट्स शुरू हैं दोस्तों। एडब्ल्यूएम के इतने सारे फटके मारने वाले हैं ना आगे दोस्तों को। और हमने स्टार्टिंग में लॉबी में बोल भी दिया था कि चिकन डिनर तो हमारा है, तुम लोग रेडी हो जाओ। इस बार हमारा बहुत मस्त चिकन डिनर है दोस्तों। अगर आपको हमारा चिकन डिनर या फिर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बस लाइक ठोक देना। और हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, नहीं वो तो बहुत पुरानी चीज़ है, वो तो आप लोग कर ही लेते होंगे। एक नई चीज़ मिलको मिली है जो आप लोगों को करनी है, वो है वो बेल आइकन दिख रहा है ना, नहीं उसको ठोक दो, उसको ठोक दो बस। उसको तब तक ठोकते रहो जब तक वो ब्लू ना हो जाए। वो ब्लू तो होगा भी नहीं, वो ऑल पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसे बस तब तक ठोकते रहो। अगर वो ऑल पे नहीं हो रहा ना, बस उसे ठोकते रहना, रुकना मत। अब हम आ चुके यहाँ पे नीचे लूटने के लिए, क्योंकि हमारे पास लूट तो है नहीं। एडब्ल्यूएम की गोली तो मिली भी नहीं इनके पास, ये लोग ड्रॉप वाले बंदे नहीं थे।
स्कारल की गोली बहुत है। हीलिंग्स लेने बेसिकली मैं आया था, तो मेरे को एक बंदा हॉस्पिटल की छत पे मिलते, तो मैं हॉस्पिटल के अंदर जाता हूँ, मैं कहता हूँ ओ भाई इन्होंने तो खुद यहाँ पे हॉस्पिटल में अपनी स्टीक चली थी बेचारों को, ऊपर से हमने दे दिया। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग सीधा जाते हैं इनको लूटने के लिए, और मेरा टीममेट कार98 ढूंढ रहा था, लेकिन अफसोस दोस्तों में कार98 नहीं मिलती, लेकिन मुझे वो मिल जाती है, जिससे दोस्तों हम बाद में फ्यूचर में बहुत बंदे पेलने वाले हैं। गेस करो हमें क्या मिलती है दोस्तों? नहीं, DB28 नहीं दोस्तों। मैं कहता हूँ DB मेरी फेवरेट है, लेकिन नहीं, इस गन में हम M416 विथ AWM चलाने वाले हैं दोस्तों। ओनली वन ड्रॉप गन विथ वन गॉड गन। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे स्कारल को M416 से चेंज करने वाला हूँ दोस्तों, और हमको सामने ड्रॉप दिख चुका है, और अब हम अगले ड्रॉप की तरफ हंट करने वाले हैं। मतलब इस मैच में ना दोस्तों हमने बस ड्रॉप ही ड्रॉप ढूंढे हैं, ड्रॉप लूटने के लिए नहीं, ड्रॉप ढूंढने के लिए ताकि बंदे मिल सके दोस्तों। ड्रॉप लूटने के लिए कैंपर लोग लूटते हैं, हम लोग लूटते हैं ड्रॉप बंदे ढूंढने के लिए, क्योंकि बंदों ने वैसे तो बाहर आना नहीं, बंदों ने कब आना है बाहर? जब उनको मिलेगा ड्रॉप। अब दोस्तों यार पता नहीं मैं क्यों लेट गया था, सस्ते नशे तो होते रहते हैं गेम के नेट के साथ भी बीच में, बस इसलिए मजे मजे में लूट गया था। फिर मैं ये दोस्तों ये वाली चीज़ मुझे सबसे गंदी लगती है। जैसे मेरे पास M416 है और वहाँ पे कार98 पड़ी है, मेरे M41 पे 6x है, मेरे को जाके वहाँ से कार उठाने में कार पे क्लिक करूंगा कार98 पे, तो मेरी M4 चली जाएगी, लेकिन उसके सारी जो अटैचमेंट है वो भी हट जाएगी। उतनी देर में और कोई बंदा आएगा, सारे 8x ले गया, सारे 6x ले गया, सारे एक्सटेंडेड ले गया, मजाक चल रहा है ये? नहीं, पबजी वालों ने जिंदगी के साथ खेला हुआ है। हम अपनी मेहनत से रोजॉक ढूंढे, लिपोव का ढूंढे, तब जाके हमको एक एक्सटेंडेड बैग मिले, और वो भी हम 1 सेकंड के लिए गन चेंज करें तो उसमें एक्सटेंडेड पक जाए। हमने कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, फिर हमने कहा हम तो पेलेंगे बंदों को, 30 गोली में पेटी बनाएंगे उनकी। बस फिर हम तो रेडी हो गए एकदम पेल पिलाने के लिए। अब दोस्तों मैंने अपने M4 पे 6x, जिसको मैं एडजस्ट करके 3x लगा चुका हूँ, स्प्रे पेलेंगे दोस्तों। फिर मैं अपने बंदे को कहता हूँ कि वो ड्रॉप की तरफ जाए, और मैं जाके डासिया से रश करने वाला हूँ दोस्तों। मेरे को डासिया की बहुत स्किन चाहिए, तो इसलिए मैं दोस्तों आपको गुड न्यूज़ बताता हूँ कि मैं अगले सीजन RP ले रहा हूँ, और हम एक साथ नाइट चिल स्ट्रीम लाइव में करने वाले हैं RP पुश। ठीक है दोस्तों, आप लोग रेडी है ना एकदम नई स्किन्स के लिए? सीजन 13 के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? कमेंट में स्पैम कर दो दोस्तों, सीजन 13। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने डासिया ले जाते हैं विथ नो स्किन। अफसोस मेरे पास पहले स्किन थी, लेकिन टाइम लिमिट थी दोस्तों। मैं तो कहता हूँ पबजी में टाइम लिमिट हटाई दो, बस जो हो परमानेंट दे दो। क्या रखेंगे पबजी वाले रख के? नहीं रखने क्या है, कल को 1 मिनट में बैन हो गया गेम, फिर क्या कर लेंगे अपने स्किन्स का दोस्तों? ऑलरेडी स्टार्टिंग में जब पबजी आया था तो इतने रूमर्स फैले थे कि पबजी कितनी सारी कंट्री में बैन हो गया। अब देखो दोस्तों, इसे कहते हैं स्टंट, एक स्टंट जो फेल हो गया दोस्तों। स्टंट स्टंट नहीं कहते इसे, स्टंट कहते हैं, स्टंट जो हमारा फेल हो गया। अब बस मैंने अपने नंगे दोस्त को बिठाया, पर नंगा दोस्त ये मतलब नहीं है कि उसके पास कपड़े ही नहीं है, उसके पास कपड़े हैं, पर हम भी तो ऐसे हैं कि हम जब बॉट फायर करें तो बंदे को लगे बॉट है, और फिर हमको मारने आएगा, बस फिर उसको लगेगा सरप्राइज पर सरप्राइज पैकेज। हमारे अंदर बॉट का एक्सपीरियंस है, नूब का एक्सपीरियंस है, प्रो का एक्सपीरियंस नहीं है, हैकर का भी एक्सपीरियंस नहीं है, नूब का एक्सपीरियंस है बस दोस्तों। हमको अगला ड्रॉप मिल चुका है, 25 डिग्री पे हम भगते जा रहे हैं उसकी स्पीड में, स्पीड बूस्ट करते हुए। हॉस्पिटल से हमको शॉर्ट फायर होता है, लेकिन हम, मैं हॉस्पिटल कह रहा हूँ सॉरी, वो जो भी जगह है वो जगह मेरे को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो यहाँ पे बंदा रोड पे होता है तो मैं ट्राई करता हूँ उसको तरफ से कर लूँ, ठुक ठाक, कुछ नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पे हो जाता है हमारे साथ स्कैम। नहीं, यहाँ होता है स्कैम, पीछे से बंदा MK का पूरा स्प्रे, M416 का पूरा स्प्रे उधेड़ देता है मेरे बंदे पे। मेरे पे उधेड़ता है MK का स्प्रे, उस पे उधेड़ता है M4 का स्प्रे। वो देखो वो पिंक कलर का भाग रहा है दोस्तों। अब तो बस मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा इसकी तो पेटी बनेगी मेरे हाथों ही, इसके हाथों तो मेरी पेटी बनेगी। मैंने कहा भाई तू रुक, बस देखो रिवाइव देके ना इसी की पेटी बनानी है। अब तो मेरे को गुस्सा सा आ गया, अब बहुत गुस्सा सा आ गया। बस फिर मैंने इसको रिवाइव दिया, मैंने इसको अपना आशीर्वाद देके कहा भाई तू उठ, और तेरा अगले जीवन में ना तू सबको मारेगा, अब तू नॉक नहीं होगा, अब सिर्फ मैं नॉक होऊंगा तो तू नॉक नहीं होगा। बस फिर उसने हील मारी, मैंने कहा तू चल सामने वाले घर में, अपन रश कर रहे हैं इस पे। अगर इसको कोई बंदा हुआ तो सामने वाले घर में है, और अगर नहीं है तो ये अकेला है जो बेचारा बंटी करके भाग रहा है। तो फिर इतना तो कंफर्म था कि ये अकेला बंदा है, क्योंकि अगर ये अकेला बंदा है तो फिर ये भाग रहा है, अगर ये दुकेला बंदा है तो फिर एक बंदा घर में दूसरा फ्लैंक मार रहा है, ये पिंक वाला। तो मैंने कहा हम भी कम तो ना नहीं, हम भी फ्लैंक मारेंगे। मैंने उसको कहा तू इस घर में रहे, मैं फ्लैंक मार के आ रहा हूँ सामने वाले घर में, देखते किस में दम है मेरी पेटी बनाने का। फिर मैंने यहाँ पे एक स्मोक उठा लिया अपने डर के मारे कहीं को, क्योंकि थोड़ा डर तो होता है ना दोस्तों, कल को 4 बंदे ही प्रोनो के सांप भी बैठे हो कतई। ठीक है, एक बार को मैंने चेकअप किया कि कहीं भी रास्ते में जाते जाते पेटी ना बन जाए मेरी। फिर मैंने कहा नहीं नहीं क्लियर तो है ही, बस फिर सही मौका देखती, मैंने कहा भग लिया। उसने मेरे को मार्क दिया सामने घर में बंदे हैं, मैंने कहा ऐसी बात है, अब तो सब खत्म। नहीं, अब तो सब खत्म है। मैं फुल टू चौड़ में रश में चला गया, एकदम चौड़ में ओपन में दोस्तों, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। लेकिन मैं तो पता नहीं क्या बीस्ट मोड में था, मैंने हर रूम में इतनी तेजी में लूटा है ना,
बस देख लो, तुम देख लो, मैं इतनी तेजी में लूटा है। मैंने कहा बाइक का बंदा अकेला था, भग गया बेचारा। क्योंकि दोस्तों मैं मानता हूँ कि हम डुओ खेले, लेकिन डुओ वाले बंदे भी बाइक में कभी नहीं आते, आप नोटिस करोगे ना, क्योंकि बाइक में जनरली एक ही बंदा आता है। ये मेरा एक खुद का प्रेजुडिस है, मैं अपना खुद का ये रखता हूँ कि हमेशा एक ही बंदा आता है। तो मैंने कहा एक ही बंदा है, जो होगा सो देखा जाएगा, वो वही नीचे की तरफ है। पर तब भी मैंने कहा रिस्क मतलब, तू आई जा, मैं रश कर रहा हूँ, ठीक है। हमने ऊपर देखा, घंटा कुछ नहीं था, एटेक्स पड़ा था। मैंने कहा एटेक्स उठा ले। फिर हमने कहा इस बंदे को पेलना है, और भाई मेरा आशीर्वाद टूट गया, नहीं मेरा आशीर्वाद टूट गया कसम से। वो बंदा मिल गया मेरे को पत्थर के वहां, मैंने कहा ये तो पिटेगा मेरा हाथों। लेकिन जो दोस्तों मेरा आशीर्वाद था ना, वो टूट गया। मेरा आशीर्वाद क्या था कि मेरा बंदा इसके बाद मरेगा नहीं, बेचारा फिर नॉक हो जाता है। लेकिन हम हमेशा अपने दोस्त के कवर के लिए हमेशा रहते हैं। हम नॉक हो जाए तो वो नॉक हो जाए तो हम, लेकिन हम हमेशा हम रहते हैं। बेचारा नॉक हुआ, और उस बंदे ने भी कम दिया, वो भी सही मौका देखते हैं, मतलब निकलते कतई स्प्रे स्प्रू सा देने के लिए भग लिया। मैंने कहा ऐसी बात, मैंने 6x स्प्रे से उधेड़ा बंदे को, बहुत गंदा कसम से, हेड ही हेड लिए इसके तो साले के। पहले तो मैंने निर्भय का एक, ठीक है, वहां पे दोस्तों थोड़ा सा हो जाता हूँ मैं, इमोशन में फैल जाता हूँ, सल्ला साला निकल जाता है, कुछ नहीं, कोई नहीं, हेडफोन लगा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो मैं नेट फेंकता हूँ कि कहीं नेट सी ना नॉक हो जाए, फिर वो नहीं मानता, तो मैं कहता हूँ ऐसी बात है, इसको तो स्प्रे पड़ेगा। फिर मैं हील करता हूँ, मेरा बंदा तो ऐसी नंगे कतई भग लेता है, कहता है मेट किट नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, अगर उससे नहीं मिलेगी मेरे से ले लियो। फिर दोस्तों हम जाते हैं उसके पास, हमको मिलती है एमके। फिर पता चलता है लॉन्डे ने मेरे को एमके से बधेड़ा था। एमके एक तो ग्लिच है ना, तक घटिया ग्लिच है दोस्तों, कि एक गोली चलती है, दूसरी गोली दिखती नहीं कहाँ पे चल रही है दूसरी। अब ये देखो दोस्तों, मेरा स्मोक, हाँ स्मोक कहाँ, मैं कहा। फिर हमको याद आता है पीछे जो स्क्वाड हाउस था ना, वहां पे एक लाल रंग का बन जाता। बस फिर हम तो बस कहते तू बैठ मेरी यूएजी में, बस 15 मिनट तो कतई रश रूस हो रहा है। फिर हमने देखा, सोचा क्या ले, यूएजी ले, क्या ले, फिलहाल इनका ना पता नहीं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ा। हमने फिर अपनी डासिया ली, और बस हम तो कतई चढ़ दिए। फिर हमको दिखा कि स्क्वाड हाउस तो यही है, और सामने लड़ाई हो रही है। और ये देखो सांप का बच्चा दोस्तों, इसे कहते हैं स्कैम, इसे कहते हैं स्कैम दोस्तों। क्यों नहीं, तुम सांप के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, ये क्या बदतमीजी चल रही है, तुम लोग क्यों सांप बन जाते हो हर समय, तुमको शर्म नहीं आती? ये तुम्हें दम नहीं है क्या खेलने का, अकेला आने का? तुम ऐसे सांप क्यों बन जाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सांप बनो ना, गुटखादारी सांप बनो, लेकिन आखिरी जोन में, और आखिरी जोन में भी तब बनो जब वो ओपन है। बिना ओपन के क्यों बनते हो दोस्तों यार? करेज रखो, पबजी खेल रहे हो, हम भी रैंक पुश कर रहे हैं ना, हम भी क्राउन पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसे खेल खेल के पहुंचे चौड़ में एकदम। अब मैं पहले करता था सांप, गुटखादारी सांप बनता था, मैं बनूंगा, लेकिन सही टाइम पे गुटखादारी सांप बनना होता है। हर टाइम पे गुटखादारी सांप नहीं बनते दोस्तों, सीखो बात को, ठीक है। तो ये गेम तो बंदे ने लगभग मेरी पूरी हेल्थ ले गई थी, स्कैम कर दिया था इसके साथ, मेरे साथ गंदा लगा, लेकिन फिर मैंने कहा मैं भी तो मैं हूं, नहीं तू गुटखादारी सांप है, मैं भी गुटखादारी सांप हूं। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ गुटखादारी सांपों की कमी। ये गुटखादारी सांपों की आदत क्या होती है कि बंदा खड़ा होता है, ये सामने उसको बिछड़ देते हैं, लेकिन इनको कभी भी ऐसा कंपटीशन नहीं मिलता कि इनके सामने एक और गुटखादारी सांप आ गया। मैंने कहा मैं कम हूं, नहीं हम तेरे डबल गुटखादारी सांप है, हम भी लेट गए, हम भी चौड़ में लेट गए, हमने हेल्थ नहीं की, पहले हमने इसके हेड ही बधेड़े सारे। गुटखादारी सांप की दिक्कत होती है दोस्तों, कभी भी आप उसको मारोगे ना, दो चीजें, एक तो वो रिच से आपको दिख जाएगा, और एक है कि वो आपको हेडशॉट लेगा। फिर हमको यहाँ पे स्क्वाड हाउस में 2 बंदे और दिख गए, हमने कहा भाई तुम तो गए कंप्लीट, तो तुमने गलती कर दी तो तुम हमारे स्क्वाड हाउस में आ गए, ये हमारा स्क्वाड हाउस था, हमने तो बोल दिया था। फिर मेरा बंदा कहता है कि स्क्वाड हाउस में बंदा है, मैंने कहा जरूर वो उसको बचाने के लिए आएगा, तो पहले तो हम वेट करते हैं कि वो नॉक वाला उसके पास जाएगा या फिर वो वाला उसके पास आएगा। हमने थोड़ा सा वेट किया, एंगल वैंगल लिया, फिर हमको लगा कि वो उसके पास आएगा, क्योंकि नॉक वाला जनरली बंदे नहीं हिलते, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाने लग जाती है। तो फिर मैंने कहा मैं एंगल से पेलूंगा इसे, बस दोस्तों फिर तो कतई इसका एक ही हेड लिया है, मेरे बंदे ने इसको डैमेज दिया था, इसने पोजीशन चेंज की, मैंने कतई एक बॉडी शॉट में खत्म दोस्तों। फिर हमने कर दिया फुल टू इन, हम घुस गए स्क्वाड हाउस में। अगर कोई नमूना होगा जो कैंप करके बैठ रहा होगा, पेल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेल हुल मारता हूँ। अब यहाँ पे मेरे साथ हो गया धोखा, मेरे पास AWM की सिर्फ 10 गोली बची टोटल। बस फिर अब मैं कहता हूँ अब तो जो बंदा मिलेगा उसे हम ही पेलेंगे, कहीं को किसी के पास AWM की गोली मिल गई ना, मजा आ जाएगा दोस्तों। आप बस देखना एंड में मेरे पास AWM की कितनी गोली बचती है, इतने पट्टे से लिए हैं दोस्तों मैंने। और इस बेचारे के पास भी कार 98 नहीं मिलती, अपने बंदे को कार 98 मिलती नहीं है इस मैच में भी। इस मैच में क्या, इसमें मतलब आगे तो आप देखते रहिए मिलती है नहीं मिलती। और वो जो लाल वाला बंदा था ना, जो यहाँ पे घूम रहा था कूदता जिसको मारते मारते बच गया था हम पिछली बार दोस्तों, यही था उनमें से एक था, जो दोनों के किल मुझे मिल गए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे टोटल 10 किल हो चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कहाँ कितने बंदे मारे थे। 3 बंदे लिपोवका में, 3 बंदे प्रिजन में, 6 बंदे हो गए दोस्तों। ऊपर हमने एक स्क्वाड लटाया, 8 बंदे हो गए, नीचे 2 बंदे लटाए, 10 स्क्वाड कह रहा हूँ, डुओ लटाया, नीचे 2 बंदे 10, ठीक है दोस्तों 10 बंदे हो गए। अब हम तो जोन के बीच में, हमने कहा अब एक बार को पीछे चेक कर लेते हैं, पीछे के गुटखादारी सांपों का तो पेल देंगे, वरना तो हमारा टारगेट फिर हॉस्पिटल कह रहा हूँ फिर से। अरे दोस्तों मुझे इस जगह का नाम क्यों नहीं याद आ रहा,
ओहो, मैंशन मैंशन मैंशन, हाँ मैंशन, मैंशन वाले जो बंदे हैं उनको पेलेंगे। मैंशन, बस फिर मैं तो चढ़ गया कतई पूरा ही फुल टू चढ़ चढ़ के। मैंने कहा अब तो भाई तुम लाओ, बंदे कहाँ हैं? फिर उसने बोला कंपाउंड में बंदे हैं। मैंने कहा ठीक है, कंपाउंड तो और भी पास है और आसानी से पेलेंगे। पहले मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि विंडो में ही ना दिख जाए, कहीं से पीक पाक लेता है, वहीं से पेल दूंगा, एक ही पट्ट से दूंगा। फिर वो कहता है विंडो में तो नहीं है। मैंने कहा क्लोज करना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर देखते रहिए दोस्तों बस किस तरह हम इस पर क्लोज मारते हैं, बस पट्ट सी देंगे। फिर वो कहता है उस विंडो पे है। मैं फिर से पीक लेता हूँ, कहीं को फिर से आप बनाओ वहीं कहीं पे। बस अब दोस्तों मैं पीक ही पीक लेता हूँ कि बस वो ले ले पीक। पता नहीं वो कुत्ता सा डर जाता है, वो पीक लेता ही नहीं, बताओ बंदा, वो बंदा पीक लेता ही नहीं। फिर मेरे को मिलता है ड्रॉप। मैंने कहा करेगा पुश। फिर देखता हूँ मैं ड्रॉप पे थोड़ा सा स्कोप वोप मारता हूँ तो दिखता है ड्रॉप पे तो कोई नहीं है दोस्तों। अब आप देख कर कह रहे होगे कि तूने इतनी जल्दी कैसे देख लिया दोस्तों। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा जब मैं कूद रहा था ना तो मेरा स्कोप खुला था, तो मेरे को अच्छे से दिख गया था कि ड्रॉप पे कोई नहीं था। ऊपर से लेकर नीचे तक सारा एंगल मुझे दिख गया था दोस्तों। अगर कोई ड्रॉप के पीछे भी होता उसका हेडशॉट मुझे हेड दिख जाता, तो नहीं था बंदा। तो मैंने कहा तू आ जा, बस जोन भी उधर ही है, अब इधर से पेलेंगे अपन बंदे को। हॉस्पिटल वाला बंदे तो आएंगे। अरे दोस्तों मैंशन वाला, सॉरी मैंशन, आपको एक चीज बताने भूल गया। जब अपन थे ना, जब सांप को मारा था तो सामने से एक गाड़ी दिख रही थी, दोस्तों याद है आपको? वो ही गाड़ी थी जो मैंशन वाले बंदे थे, उसको हमने बहुत मारा। अब दोस्तों इसको देखो मैंने कितने मारे हैं, एक गोली नहीं लगी इसको। अब यहाँ पे एक बॉडी शॉट पड़ा इसको दोस्तों। अब ये भी कम नहीं है, इसने हील करा है पहले। अब दोस्तों मैं तो इसके पीछे पड़ गया। ये बंदा तो मेरे हाथ ही मरेगा। मैं तो कतई इसके पीछे कितने शॉट्स मार दिए दोस्तों। 4 गोली मैं निकाल चुका हूँ जिसमें से एक इसको लगी है। अब दोस्तों सिर्फ 5 गोली बची है। अब मेरे जब रिलोड करा ना तब मेरे को याद आया सिर्फ 5 बुलेट से मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी पूरे कतई मैंने भी घुस गया इसमें कि अब तो भाई मैं एडम की गोली सारी इस पर चढ़ा दूंगा। लेकिन मरना चाहिए, ये नहीं मरना चाहिए दोस्तों, मजा सा आ जाएगा अगर M24 और एडम की गोली मिक्स हो जाए ना। मैंने कतई इसके बहुत शॉट्स मारे आगे आगे, पता नहीं ये लगी ही नहीं इसके दोस्तों, बताओ इतने मारे इसके मैंने। फिर मैंने कहा ये स्क्वाड हाउस में घुस रहा है, अपन भी स्क्वाड हाउस में घुस जाते हैं। फिर दोस्तों मुझे मिलते हैं सामने 3-4 गुटखादारी सांप। अब तो बस मजे ही मजे हैं, सारे गुटखादारी सांपों को पेले हैं मैंने। अब दोस्तों ये एरिया मेरे को सिक्योर था क्योंकि यहाँ के बंदे मैंने लटाए थे, तो मैं ये पत्थर लेके खड़ा हो गया आराम से। मैं वेट करा, ये देखो बंदा हील कर रहा है, मैंने पट्टे से दिया एक ही हेडशॉट, 11 किल के साथ सिक्योर दोस्तों। बताओ कितना फट्टू था दोस्तों। ये मेरे को देख चुका था, ये हील कर रहा था, इसको बस मौका था, इसने बस स्कोप खोल के रेडी होगा शायद से, बस गोली चलानी होगी इतना पता था, बैंडेज मार रहा था। मैंने सही मौका देख के बस सही पेल ही दिया दोस्तों इसको। अब यहाँ पे मुझे बहुत गुटखादारी सांप मिलते हैं, सबको हमने नानी याद दिला दी है। मतलब हमने कह दिया इन लोगों की गुटका मत बनो हमारे सामने, तुम गुटका मत बनो, गुटखाधारी सांप बनो ही मत बस। अब जोन तो अच्छा खासा ओपन में है, पर दोस्तों एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। ओह हमारे बंदे को कॉन्टेंट मिल जाती है यहाँ पे, ये तो आपको बताने भूल गया दोस्तों। अब मैं यहाँ पे 6x को 3x के साथ चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को 6x को 3x में बदलो ना 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 3x को चलाओ स्प्रे 6x अज्यूम करके। वाह 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 वाह, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एनर्जी ड्रिंक मार लेता हूँ, बस आराम से हील हूल सब लेके बैठा हूँ दोस्तों। सबको पेला है, सबको लूटा है, अच्छे से सब कुछ ऑल चल रहा है दोस्तों। सबसे बुरा धोखा पता है हमारे साथ क्या होता है? हमारे स्क्वाड जोन के बाहर तो हम क्या करते हैं, वही जो पूरी जिंदगी करते आए हैं, दूसरों के स्क्वाड हाउस पे लूट पाट। हम अपना स्क्वाड हाउस छोड़ते हैं और हम सामने वाले स्क्वाड हाउस को ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पुश करके उसको नेड नूड करके मार देते हैं। अब टोटल 6 बंदे लाइव है, जिसमें से विकुल हमारा जो भाई है वो एक बंदे को नॉक करता है। मैं कहता हूँ नहीं अब तो बस हो गया काम, अब तो हो गया, अब तो रश कर दो, एक नॉक तो काफी है हमारे लिए, हमको और की तो जरूरत नहीं है। फिर ये एक नमूना पट्ट से दिखता है, खत्म। कितना नमूना था भाई साहब, बॉट कहीं का। गिली सूट लेके रिच पे लेटा है, गिली सूट लेके गुटखाधारी सांप बनते हैं तो बुश में बनते हैं ब्रो, ऐसे रिच पे नहीं लेटते। आपको पता है ना रिच पे वो होता है, क्या कहते हैं उसे, रिच वाला ग्लिच जो होता है। अब मेरे को वहां साइड में वो दिखता है ड्रॉप, तो मैं कहता हूँ ये लूट के बैठा होगा ये बंदा। तो बस फिर हम स्मोक करते हैं, 2 बंदे, एक अंदर की तरफ था एक बाहर की तरफ, दोनों पेलते हैं हम, बस आराम से लूटते हैं। अब देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ हमको मिलता है गिली सूट और ग्रोजा। मैं कहता हूँ ग्रोजा तो उठानी नहीं हमने दोस्तों। कभी भी ना एंड जोन में लालच मत करना, कसम से कह रहा हूँ। ये फाइनल जोन है शायद से, ये सेकंड जोन होगा, ये सेकंड फाइनल, वही मतलब टॉप 3 जोन में दोस्तों। लालच मत करना कि पूरी M4 की गोली निकाल के ग्रोजा की गोली ले फिलहाल निकाला दोस्तों, मत करना, लालच नहीं होता सही। और अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ बहुत मस्त, AW की गोली देखो दोस्तों, बस फट गई, नहीं फट गई। मैं बताता हूँ सारी गोली चली कहाँ गई। देखो दोस्तों 5 गोली थी, उनमें से 2 गोली मैंने उस बंदे पे उधेड़ दी, एक गोली मैंने इसको मारी और एक गोली मैंने जो उस हील वाले को हेडशॉट वाले को मारी थी दोस्तों। इसलिए अब मेरे पास सिर्फ एक गोली बच गई दोस्तों। बहुत गलत सीन होने वाले दोस्तों, बहुत गलत सीन। सामने ट्रिपल में बंदे हैं, सामने स्क्वाड हाउस में बंदे हैं, दोनों में बंदे हमको पता है। अब बस हम पहले तो हमने सोचा कि यहीं गुटखादारी साहब बन जाते, फिर हमने कहा नहीं भाई,
हम पूरे मैच में गुटखाधारी सांपों को मारते आए हैं, अब हम गुटखा बनेंगे तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना, लगता तो है ना दिल में। तो मैं ट्राई करता हूँ हार्ड वाला फ्लैंक। मैं देखता हूँ कौन सी साइड से कोई एंगल दिख जाए, कोई पिक पाक ले रहा हो, वहीं से पट्ट से एक गोली है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर मैं कहता हूँ छोड़ो ग्रोजा ही ले लेते हैं, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी जोन आ रहा है वो भी छोड़ देते हैं। तो हम बन जाते हैं एक पेड़ चुन के गुटखाधारी सांप। पर फिर हमारा बंदा कहता है भाई गुटका नहीं बनना, हमें गुटका नहीं बनना, हमने रश करना है। मैंने कहा ठीक है ऐसी बात है, तो बस फिर मैं स्कोप लगा के बैठ जाता हूँ। फिर एक बंदा मेरे को पीक पाक लेता दिख जाता है वहां, मैं कहता हूँ भाई ये बंदा तो खत्म नहीं, ये बंदा खत्म, अब ये पीक ले कैसे लेगा मेरे सामने। तो मेरा बंदा जाता है ट्रिपल स्टोरी के वहां पे, मैं लोकेशन देता हूँ, वो हाई वहां से जाके उस बंदे को पेटी बना देता है उसकी, तुरंत ही कतई नॉक करता है और फिनिश उसको कर देता है जब मैं आता हूँ। दोस्तों यहाँ बहुत ही टट्टी सा नेड फेंकता हूँ मैं, ठीक है, जो नेड काम नहीं करता। अब दोस्तों एक मोलो फेंकी जाती है, ये मोलो काम कर जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देख रहे हो ना मेरे पास 5 नेड है, ये 5 की नेड ना मेरी जिंदगी बचाएगी एंड जोन में, ठीक है दोस्तों। अब वो उसे नॉक करता है, मैं जाता हूँ आराम से प्यारा से M4 की स्प्रे के साथ फिनिश कर देता हूँ। अब दोस्तों देख रहे हो मेरा मोलो कहाँ गया है, अगर मेरा मोलो थोड़ा भी पास जाता ना हमारा काम हो जाता। अब दोस्तों टोटल 4 बंदे लाइव है, 2 हम 2 वो, इसे कहते हैं तगड़ा मैच। हमारे पास ट्रिपल स्टोरी, उनके पास स्क्वाड हाउस। बस पहले हम चेक करते हैं कि कहीं गुटखाधारी सांप ना बने। हम जितना एंगल हमारे पास था सारा चेक कर लिया कि कहीं गुटखाधारी सांप बने तो यहीं लटका दे। जब हमको पूरा एंगल खत्म हो जाता है फिर हम पहचान जाते हैं कि वो स्क्वाड हाउस के पीछे है, क्योंकि स्क्वाड हाउस में तो नहीं थे, क्योंकि स्क्वाड हाउस में दो डुओ तो हो ही नहीं सकते, ऑब्वियसली फाइट हो जाएगी, इसलिए वो स्क्वाड हाउस के पीछे थे दोस्तों। बस फिर मेरा बंदा रहता है आराम से पीक पाक। अब आप बस दोस्तों देखना ये कहाँ पे पीक लेगा और कैसे पीक लेगा, और ये जस्ट बचता है दोस्तों, ठीक है, आप बस देखते रहिए। अब मैं अपने पहले अच्छे से 3x में थोड़ा सा ओपन आ जाता हूँ और देखता हूँ, और ये बंदा कहाँ 98 से 8x लगा लगा के हर एंगल देख रहा होता है। हमको इतना कंफर्म हो चुका होता है ये हमारे राइट में नहीं हमारे लेफ्ट में नहीं है। अब दोस्तों देखिए मेरा बंदा कहाँ पीक लेके कहाँ से मारेगा, पट्ट से, ये देखो दोस्तों, अब देख रहे हो। अब देखो अब दिख जाता है इसे बंदा, ये लेता है एक ही पट्ट से M4 का स्प्रे देता है, ओ सॉरी पट्ट से कह रहा हूँ, मेरे को लगा कार से मारता है पर ये मारता है M4 से दोस्तों, ठीक है। और इसको अब वो बंदा दिखता नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे दोस्तों, इसे कहते हैं ग्लिच। मैंने नेट फेंका, मेरे हाथ में फुट गया, तो फिर मेरे को दिख जाती है इसकी नॉक्ड बॉडी, में कैसे सिक्योर करता हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे। अब दोस्तों वो बंदा आ जाता है सामने वाले स्क्वाड हाउस में, मैं कहता हूँ जितने नेट है फेंक दो, जितने नेट है फेंक दो, बस इतने छोटे जोन में कहीं से तो मरेगा ये। मैं सारे नेट फेंक देता हूँ, 5 के 5 नेट फेंक देता हूँ, मोलो फेंक देता हूँ, सब फेंक देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब बस देखते रहिए वो किसके नेट से फेंक मरता है, ये भी नेट फेंकता है मैं भी नेट फेंकता हूँ, वो किसके नेट से मरता है बस देखते रहिए दोस्तों। ये फेंका एक नेट, ये फेंका दूसरा नेड, ये फेंका उसने पहला नेड, ये मैंने फेंका तीसरा नेड, और ये मेरे नेड से गिली सूट में खत्म दोस्तों। इसे कहते हैं ना मस्त मैच। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं DRT Gaming 2020। थैंक्स, बाय, हैव फन।